हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्टेक्स एफएक्स चैनल। तो हमारे पिछले अनाउंसमेंट वीडियो में जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे इस चैनल पे फर्दर फॉरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड ही वीडियोस आएंगी और जिनका भी ट्रेडिंग का एकदम बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं है वो हमारे पिछले 5 वीडियोस देख सकते हैं। उन 5 वीडियोस में मैंने आपका ट्रेडिंग का एकदम बेसिक नॉलेज क्लियर कर दिया। सो हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन एंड बेसिक क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। Forex trading stands for foreign exchange trading, where people buy and sell currencies to make profit from the changes in their value. फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब यही है कि जो हमारे इंडिया के बाहर फॉरेन करेंसी है, पैसे है, उन पैसे के बीच कुछ वैल्यूज है, उन पैसे का कुछ सबका एक एक वैल्यू है और सबका बीच का कुछ डिफरेंस है। ये वैल्यू के बीच कुछ डिफरेंस है। कुछ करेंसी का वैल्यू बहुत ऊपर है, कुछ करेंसी का वैल्यू बहुत नीचे है। तो हर करेंसी के बीच एक गैप होता है, एक वैल्यू के बीच गैप होता है। उन गैप या उन फ्लक्चुएशन या उन ऊपर नीचे जो होता है, उसका ऊपर नीचे होने के टाइम हम बाय या सेल करेंसी करके उन करेंसी से हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और उसको ही हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो फॉरेक्स वर्ड है वो एफ ओ आर फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, इस फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है एंड ई एक्स एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉरेक्स वर्ड का ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग साइज एंड डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम। Forex trading is the largest financial market in the world. It is bigger than the stock market, crypto market, and commodity market combined. As of 2024 BIS report, the total daily trading volume is around $7.5 trillion US dollar per day. फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है और ये इतना बड़ा है कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट तीनों को मिला के भी ये इससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सो 2024 की डाटा के अकॉर्डिंग इसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब डेली इसमें ट्रेडिंग किया जाता है, $7.5 ट्रिलियन के ट्रेड किया जाता है। मतलब डेली का ये इतना ट्रेड होता है, ठीक है। वाई फॉरेक्स। अभी कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करना है, हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में मतलब क्या अच्छा मिलता है, बेनिफिट क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। हम स्टॉक भी कर सकते हैं, स्टॉक या क्रिप्टो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों, फॉरेक्स ट्रेडिंग ओपन 24/5, ये 24 घंटा और हफ्ते के 5 दिन खुला हुआ होता है और सैटरडे संडे को ये बंद रहता है। मोर वॉल्यूम $9 ट्रिलियन पर डे, ये तो हमने पहले ही जान लिया था कि इसका डेली का ट्रेडिंग का वॉल्यूम $9 ट्रिलियन है। कैन अवॉइड न्यूज इवेंट। इसमें क्या होता है, बाकी जितने भी ट्रेडिंग है उन ट्रेडिंग में कभी भी न्यूज आ सकता है और न्यूज बहुत सारा इम्पेक्ट डालता है। न्यूज जब भी किसी मार्केट में या किसी भी ट्रेडिंग में बड़ा सा न्यूज आता है तो उस मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है, या तो मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाता है या तो बहुत जल्दी नीचे आता है। उसी दौरान हमें बहुत सारे लॉस भी हो जाते हैं, कई लोग अपना अकाउंट गंवा बैठते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ वेबसाइट है जो कि मैं आपको बाद में हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या वेबसाइट है, ठीक है। वो कैन अवॉइड न्यूज़ इवेंट का मतलब यही है कि हम इस पे न्यूज़ देख सकते हैं कि अपकमिंग क्या न्यूज़ है और कितना इम्पेक्टफुल न्यूज़ है। सो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, जिस दिन न्यूज़ रहेगा उस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इजीली गेट फंडेड अकाउंट। अभी जिन लोग का नहीं पता है कि फंडेड अकाउंट क्या होता है, फंडेड अकाउंट या प्रो फर्म दोनों एक एक सेम चीज़ है। तो फंडेड अकाउंट ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ लोग मतलब स्किलफुल होते हैं, जिनके पास स्किल है वो ट्रेडिंग को उनको ट्रेडिंग आता है, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है, मतलब पैसा नहीं है ट्रेडिंग के लिए। तो उनके लिए कुछ कंपनीज निकल के आती है, वो अपने जेब से पैसा दे के एक अकाउंट देते हैं उनको और उन अकाउंट से वो मतलब जो बंदा है वो ट्रेड कर सकता है। लेकिन वो इतने इजी नहीं होता है, उसके लिए वो दो फेज पास करना होता है उसको। और दो फेज मतलब मान लो कि दो एग्जाम देने होते हैं, उस एग्जाम में अगर पास हुआ तो उसको अकाउंट मिल जाएगा। देन अकाउंट मिलने के बाद जो अकाउंट मिलेगा उसको मिनिमम 4 लाख का अकाउंट होता है मिनिमम, और ऊपर तो बहुत जाता है भाई, 1 करोड़, 2 करोड़ का अकाउंट होता है। तो मिनिमम 4 लाख का अकाउंट होता है। उस 4 लाख का अकाउंट को 4 लाख का अकाउंट से वो जितना भी प्रॉफिट करेगा उसका 80-90% वो खुद लेगा और 10 या 20 या 15% अमाउंट, जितना भी अमाउंट मतलब हर
हर फंडेड फर्म या हर प्रोप का अलग अलग रूल है। सो वेरी करते हैं कौन सा आप कौन सा खरीद रहे हो। सो उसमें आपको 80 या 90% मिल सकता है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट, अभी फॉरेक्स मार्केट में हमने जान लिया कि फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। अभी हम सीखते हैं फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन ट्रेड करता है। पार्टिसिपेंट मतलब कौन कौन ट्रेड करता है इसमें। फॉरेक्स मार्केट में पहला आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब जो बैंक बड़े अमाउंट में पैसा लेते हैं या पैसा बेचते हैं, उनको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक जो देश की सरकारी बैंक होते हैं उनको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। मान लो कि हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक। देन आता है हेज फंड्स। हेज फंड्स क्या होता है, बड़े कंपनीज होते हैं जो कि अमीर लोगों से पैसा खरीदते हैं, पैसा लेते हैं, और पैसा लेके वो अमीर लोगों के बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। और ट्रेड करने के बाद कुछ अमाउंट उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होते हैं। उस एग्रीमेंट की बेसिस पे उनका 50-50 या 80-20 ऐसे कुछ रूल होता है। सो वो हेज फंड वाले कुछ लेते हैं अमाउंट, और अमीर लोग को, मतलब अमीर जो लोग होते हैं उनको देते हैं पैसा, ठीक है। देन आते हैं रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर मतलब हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर को रिटेल ट्रेडर कहते हैं, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट मेजर सेशन एंड देयर टाइमिंग। फॉरेक्स मार्केट, जैसा कि मैंने पहले से बोला था कि फॉरेक्स मार्केट 5 डेज मतलब हफ्ते के 5 दिन ओपन रहते हैं, एंड सैटरडे संडे को बंद रहता है। सो 24 घंटे खुला है। रीजन खुलने का रीजन यही है कि ये 4 सेशन में डिवाइड होता है। और 4 सेशन में क्यों डिवाइड होता है मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि पिछले पेज में हमने सीखा था कि पहले फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन ट्रेड करता है। मेजर कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, ये दो बैंक्स है। और जैसा कि हमने पहले भी सीखा था कि फॉरेक्स मार्केट इज बेसिकली कि ये करेंसी के ऊपर बेस है, पैसे के ऊपर बेस है। और दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ रहता है, बैंक में रहता है। तो अगर बैंक ही बंद रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट भी बंद बंद होना चाहिए, क्योंकि जहाँ का पैसा जहाँ रहता है वही बंद बंद है, ठीक है। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग का हफ्ते में 5 दिन खुला रीजन यही है कि मतलब 5 दिन बैंक ओपन रहता है, सैटरडे संडे को बैंक बंद होता है। अभी ये सेशन का मतलब जान लेते हैं, सेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सिडनी सेशन। सिडनी सेशन को हम एशिया सेशन कहते हैं, और टोक्यो सेशन इसको भी हम एशिया सेशन कहते हैं, ठीक है। दोनों को एक ही मान लो, ठीक है। सिडनी सेशन एशिया 3:30 AM, मतलब क्या होता है, दिन सुबह के, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, सुबह के 3:30 बजे, जब 3:30 बज रहे होंगे, तब सिडनी का 9 बज रहे होंगे, सुबह के 9 बज रहे होंगे। तब 9 बजे क्या होता है, बैंक वगैरह ओपन होती है, ठीक है। तो हमारे उधर क्या हो रहा है, इंडिया में अभी 3:30 बज रहे होंगे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं, ठीक है। 3:30 बजे मतलब सिडनी का 9:30 बजे बैंक ओपन होता है। हमारे इधर 3:30 बज रहा होगा, सिडनी का 9:30 बजे, ठीक है। तो उधर का बैंक 9:30 बजे ओपन होके क्या 5:30 बजे तक ओपन मतलब खुला रहता है, या कितने बजे तक खुला रहता है नहीं पता, लेकिन हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग वो 12:30 बजे तक रहता है। उसी दौरान 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 5:30 में टोक्यो सेशन ओपन होता है, मतलब टोक्यो टोक्यो का जो बैंक है वो ओपन होता है। तो अभी ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मतलब क्या, इन दोनों जगह के बैंक अभी खुला हुआ है, ठीक है। ये इन दोनों प्लेस का, ठीक है। ये दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। और जब 12:30 बजेंगे, 12:30 हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, ये सब जो भी टाइम है ये सब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग है। सो 3:30 से 12:30 बजे तक ये एशिया सेशन का ओपन रहेगा। ये 12:30 बजे रहेगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोज होते टाइम ये रहेगा। और 12:30 बजे जब होगा, तो ये मतलब सिडनी सेशन क्लोज होने के बाद जस्ट तुरंत बाद लंदन सेशन ओपन हो जाएगा। तो क्या होगा, लंदन और टोक्यो दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि ये 5:30 बजे ओपन हुआ और इसका एंड टाइम क्या है, 2:30 को खत्म होगा। और उससे मतलब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ये दोनों साथ में चलेंगे। तब 2:30 होगा तो टोक्यो सेशन खत्म हो जाएगा। तब पूरा फॉरेक्स मार्केट इन लंदन सेशन की मतलब मान लो कि एक गाड़ी है, ठीक है।
और पहले मतलब हम क्या बोलते हैं कि पैसेंजर सिडनी स्टेशन में बैठे, मान लो ये एक गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी के ऊपर पैसेंजर बैठे, ये चला के लेके गया। देन कुछ देर बाद ये भी आ गया, तो पैसेंजर स्प्लिट हो गए। कुछ दो बंदे इधर बैठे, दो बंदे इधर बैठे, टोक्यो स्टेशन में बैठे, ठीक है। अभी जा रहे थे, देन इसका टाइमिंग खत्म हो गया, मतलब इसका मान लो कि फ्यूल खत्म हो गया, ठीक है। सब आ गए इधर, मतलब लंदन सेशन में, क्योंकि ये भी ओपन हो गया 12:30। अभी ये दोनों स्प्लिट हो गए। टोक्यो टोक्यो में दो बंदे बैठे हैं, और मतलब लंदन में दो बंदे बैठे हैं, ठीक है। गाड़ी चल रहा है। अभी टोक्यो सेशन एंड हो गया 2:30 को। सो ये गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। सो इधर से दो बंदे आ जाएंगे इधर। अभी सब लंदन सेशन पर, सब ये लंदन सेशन वाले गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है। सो ये लंदन सेशन पूरा कैरी करके लेके जा रहा है, ठीक है। सो अभी जब 6:30 बजेंगे, मतलब 6:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। सो क्या होगा, और एक नया गाड़ी आ गया, मतलब आ गया। सो पैसेंजर फिर से स्प्लिट हो जाएंगे, दो बंदे इधर दो बंदे इधर, मतलब इसका भार कम हो गया, इसका उसके ऊपर से वेट कम हो गया, ठीक है। अभी ये लंदन स्टेशन 9:30 को खत्म हो जाएगा। देन जो पैसेंजर इसमें थे वो न्यूयॉर्क में आ जाएंगे। 6:30 से 1:30 तक ये लेके जाएगा, रात के 1:30 तक, मतलब, ठीक है। अभी सबको, आई होप कि सबको मतलब ये सेशन का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और सेशन का इतना आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सिंपल है, आप याद कर लो। और एक बात कि सेशन जो टाइमिंग है वो ठंडे की टाइम, मतलब विंटर के टाइम और समर के टाइम वो थोड़ा चेंजेस होते हैं। तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी मतलब वो गूगल या चैट जीपीटी पे आप लोग सर्च कर सकते हो, आ जाएगा, ठीक है। व्हाट वी हैव इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। We have currencies in forex trading and they are defined by three alphabets. The first two alphabets of most currencies indicate the name of their country. क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, हमें क्या मिलता है, करेंसी मिलता है। जैसे कि हमने जान लिया कि करेंसी को हम सेल करके या बाई करके उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और उसको ही फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। सो करेंसी का जो तीन अल्फाबेट में उसको, मतलब उसको मतलब हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और फर्स्ट के दो अल्फाबेट उस करेंसी का, कंट्री का नाम रिप्रेजेंट करता है। सो एग्जांपल यूएसडी। जो यूएसडी एक पैसा है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। ये डॉलर यूएसडी का मतलब यूनाइटेड स्टेट का पैसा है, यूनाइटेड स्टेट ये कंट्री का नाम है यूएसडी। यूआर, मैंने बोला था कि तीन अल्फाबेट्स में डिवाइड करता है यूएसडी, तीन अल्फाबेट, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूआर यूरो। सो पहला वर्ड यूरो को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। जेपीवाई जापानीज येन, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सीएडी कैनेडियन डॉलर, सीएचएफ स्विस फ्रैंक एंड एनजेडी, सॉरी, एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर। सो ये कुछ करेंसीज है जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में मिलेगा ही मिलेगा। और आप लिखना है तो लिख लो, या तो उसको मतलब लिखने की जरूरत भी नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, ठीक है। What is the currency pairs? What is currency pair and why does it come in form of pairs? करेंसी पेयर्स क्या होते हैं एंड कि ये पेयर्स में क्यों आता है, ठीक है। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग यू आर ऑलवेज ट्रेडिंग टू करेंसीज एट द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड करेंसी पेयर। इंडिविजुअल करेंसीज डू नॉट हैव एन एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम एक टाइम में दो करेंसी से ट्रेड कर रहे हैं। मतलब क्या, एक करेंसी को देके दूसरा करेंसी खरीद रहे हैं, पैसे से पैसे खरीद रहे हैं। अगर मुझे मान लो दुकान पे या किसी शॉप पे मुझे जाके कुछ खरीदना होगा, तो क्या करूंगा, मैं पहले पैसा दूंगा, देन वो सामान लूंगा। एक्सचेंज हो रहा है ना, पैसा देके वो सामान ले रहा हूँ, ठीक है। वही उसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम पैसा देके पैसा खरीद रहे हैं, ठीक है। सो और ये पेयर में क्यों आता है, पेयर में क्यों आता है, बिकॉज कि इंडिविजुअल कुछ कुछ चीज़ों का मतलब, कुछ क्या मतलब, सब दुनिया का सब चीज़ों का इंडिविजुअली उसका कुछ वैल्यू नहीं है। अगर उसको किसी चीज़ के साथ कंपेयर करो तो ही उसका वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा लैपटॉप बहुत अच्छा है, तो अच्छा किस चीज़ से, अच्छा अगर बोलूँ तो मैं, अच्छा अगर बोलूँ तो लाइक मैकबुक से है, या या विंडोज विंडोज से है, मतलब मुझे किसी ना किसी से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होता है, किसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। करेंसी पेयर्स एंड एग्जांपल्स, करेंसी पेयर एग्जांपल, करेंसी पेयर का एग्जांपल क्या है? अभी सीख लिया कि करेंसी पेयर क्या होता है।
अभी उसका एग्जांपल देख लो कैसा होता है, ठीक है। ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूरो जीबीपी, यूआर जेपीवाई, यूआर सीएचएफ, यूरो एयूडी, यूरो कैड, यूरो एनजेडी, ऐसे मतलब सब सब कुछ है। ये 28 करेंसी पेयर्स है और हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में यही मिलेंगे, ठीक है। हमें सब में ट्रेड नहीं कर रहा है, वी डोंट हैव टू ट्रेड एवरी पेयर्स। हमें इनमें से एक या दो को चूज करना है और हम उन एक या दो पर ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ याद कर लो या सिर्फ देख लो, ठीक है, ये इतना मेजर कुछ नहीं है। व्हाट इज बेस एंड क्वाड करेंसी? In every currency pair, there are two parts: base currency, the first currency in the pair; quote currency, the second currency in the pair. Example यूरो यूएसडी, ठीक है, वो हम एग्जांपल बाद में देखेंगे। अभी हमने सीखा था कि करेंसी पेयर कैसे होता है। पहले हमने सीखा था करेंसी पेयर क्या होता है, अभी हमने सीखा था कि करेंसी पेयर दिखता कैसे है। ऐसा दिखता है यूरो यूएसडी। सो जो फर्स्ट का करेंसी है यूरो, ठीक है, ये देखो ये करेंसी पेयर है, तो फर्स्ट का करेंसी जो है उसको क्या बोलते हैं हम? बेस करेंसी बोलते हैं, बेस करेंसी। एंड देन ये स्लैश के बाद जो करेंसी आता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड करेंसी, ठीक है, क्वाड करेंसी। यूरो यूएसडी बेस करेंसी, यूएसडी क्वाड करेंसी, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि एक यूरो से जो का फर्स्ट का पैसा है, मतलब फर्स्ट जो आता है, एक यूरो से हम क्या खरीद रहे हैं? 1.10 यूएस डॉलर। मतलब हम इससे इसको खरीद रहे हैं, ठीक है, इससे इसको खरीद रहे हैं। जो फर्स्ट में आएगा उसको क्या बोलते हैं? बेस करेंसी। बेस करेंसी से हम कोड करेंसी को खरीदेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो कि मुझे यूरो यूएसडी ट्रेड करना है, तो आपको यही मानना है कि मुझे यूरो दे के यूएसडी खरीदना है, ठीक है। गाइस, अभी के लिए सेशन इधर एंड करते हैं। और जो बाकी का चीज़ रह गया है वो मैं सेकंड वीडियो में आपको बोल दूंगा, ठीक है।